चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। अग्निवीर योजना के बारे में वो जानते नहीं है। सेना में एक यूथफुलनेस लाने की दृष्टि से ये योजना चलाई गई है, लेकिन लंबे समय तक जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की जा सकती है। करप्शन पर प्रहार करने के लिए कलेजा चाहिए। कांग्रेस की हालत तो मैं समझता हूं कि पिछली बार 40 सीटें प्राप्त किया था, शायद उतनी सीटें भी वो प्राप्त न कर सकी। लोकसभा चुनाव प्रचार खत्म होने में एक दिन शेष है। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। राजनाथ जी, सबसे बड़ा सवाल है, राहुल गांधी ये बोलते हैं कि जब वो सत्ता में आएंगे तो अग्निवीर योजना जो है वो समाप्त कर देंगे। ये सबसे फ्लॉप स्कीम है। मैं समझता हूँ ये काल्पनिक बात है। अग्निवीर योजना के बारे में वो जानते नहीं है। अग्निवीर योजना का जो प्रश्न है वो उस संबंध में स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूँगा कि सेना में एक यूथफुलनेस लाने की दृष्टि से ये योजना चलाई गई है, और साथ ही साथ समाज में भी एक नौजवानों की डिसिप्लिन फोर्स हो। 4 साल के बाद जहाँ तक उनके भविष्य का प्रश्न है, 25% तो रहेंगे लोग, लेकिन उसके अतिरिक्त जो बाहर निकलेंगे उनके हाथों में कुछ धनराशि होगी। और साथ ही साथ यदि हाई स्कूल पास होने के बाद वो अग्निवीर बनते हैं तो इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट भी होगी, एक कौशल का, स्किल का प्रमाण पत्र भी उनके हाथ में होगा। उनको बैंकों से लोन मिलने में भी जो है बहुत सारी सुविधाएँ दी जा रही हैं। हम लोगों ने फैसला किया है, यहाँ तक कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में और बहुत सारे दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी रिजर्वेशन का प्राविधान है। यदि वो नौकरी करना चाहें कहीं पर तो उनके लिए, अग्निवीर के जवानों के लिए रिजर्वेशन का भी प्राविधान। भ्रम की स्थिति क्यों पैदा की जा रही है? नहीं, जानबूझकर पैदा की जाए, केवल भ्रम के आधार पर ही तो चुनावी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन लंबे समय तक जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की जा सकती है, क्योंकि जनता अब राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी जागरूक हो चुकी है। 4 जून के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि बड़े फैसले लिए जाएंगे भ्रष्टाचार को लेकर और अन्य भी फैसले। क्या भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जाएगी? क्या यूसीसी पर फैसला होगा? यूसीसी तो लागू करेंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक करप्शन का सवाल है, करप्शन पर प्रहार प्रारंभ हो चुका है। कांग्रेस के शासनकाल में ईडी ने मात्र 32 लाख रुपये केवल जब्त किए थे, लेकिन हम लोगों के शासनकाल में ईडी ने 22,000 करोड़ रुपए यह जब्त किए हैं और 1 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त करने का काम किया है। करप्शन पर प्रहार करने के लिए कलेजा चाहिए। आप इस चुनावी प्रचार को किस रूप में देख रहे हैं? 2 महीने लगातार हम भी घूमे चुनाव को लेकर, और हमने देखा कि नॉन यादव ओबीसी वोट जो हैं, जो पिछड़ी जातियों में हैं, खासकर बिहार और यूपी के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, और महिला वोटर, रूरल महिला, जो कि राशन के बारे में काफ़ी बात कर रही हैं। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर ये मैजिक चल रहा है? देखिए, मोदी जी के नाम पर जाति पात पंथ मजहब का ये सारा वैदियत टूट गया है, क्योंकि जो भी सोशल वेलफेयर स्कीम्स उन्होंने लागू की हैं अथवा जो भी कदम जन सामान्य की भलाई के लिए उन्होंने उठाए हैं, उसमें कहीं पर भी जाति पंथ अथवा मजहब के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है। आप क्या 400 पार करने जा रहे हैं? कांग्रेस की क्या हाल होने वाली है? नहीं, 400 पार का हमारा संकल्प है, और कांग्रेस की हालत तो मैं समझता हूँ कि पिछली बार 40 सीटें प्राप्त किया था, शायद उतनी सीटें भी वो प्राप्त न कर सके। अच्छा, उतनी सीटें प्राप्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि शायद इतना नंबर उनके पास नहीं होगा। नहीं होगा। और धन्यवाद राजनाथ जी, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे राजनाथ सिंह पटना में चुनावी कार्यक्रम में रविशंकर प्रसाद के लिए यहाँ पर आए थे, और इन्होंने घोषणा की कि यूसीसी लागू करके रहेंगे। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ प्रकाश सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए।